हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है टेस्टिस। तो आइए इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फोर्थ हम लोग देखेंगे इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है। लास्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ टेस्टिस की कवरिंग कौन कौन सी होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या एक टाइप का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अमाउंट में कितना होता है, 1 पेयर होता है, ठीक है। स्मॉल होता है, शेप में कैसा होता है, ओवल होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ठीक है। अमाउंट में कितना होता है, 1 पेयर होता है, स्मॉल होता है, ओवल शेप होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। लोकेटेड इन स्क्रोटम इन एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर। और स्क्रोटम कहाँ पर होता है, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी के स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, एक टाइप का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अमाउंट में कितना होता है, 1 पेयर होता है, स्मॉल होता है, शेप में कैसा होता है, ओवल होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और प्रेजेंट कहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है लोकेटेड इन स्क्रोटम इन एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी के स्क्रोटम के अंदर यह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेस्टिस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है गैमेट का फॉर्मेशन करना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करना। अब सेकंड क्या है, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करवाना, लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन करता है, 2 फंक्शन करता है। पहला गैमेट का फॉर्मेशन करता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सेकंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेयर के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आपको ये कहना चाह रहा है कि एक टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। मान लीजिए ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। तो ऐसे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250, ठीक है। तो ये एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अभी बोलना चाह रहा है, इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये हमारा एक टेस्टिस हो गया। इस टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जैसे इसमें 2 शो हो रहे हैं, ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। अब ये बोलना चाह रहा है ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 जो होती है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सेमनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अमाउंट में 1 पेयर होता है, स्मॉल होता है, ओवल शेप होता है, एंड लोकेटेड कहाँ पर होता है, स्क्रोटम के अंदर इन एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी टेस्टिस के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करना है, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन किसका, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उस कि अब उसमें बोलना चाह रहा है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। इन टेस्टिस 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो टेस्टिस के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स या स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। सेकंड है सर्टोली कोशिका, एंड थर्ड है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स या स्पर्म मदर सेल्स, सेकंड है सर्टोली कोशिका, एंड थर्ड है लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। उसके बाद में मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जो 2 सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल और सर्टोली कोशिका, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड जो लीडिंग सेल्स होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है। वो 3 टाइप की सेल्स कौन कौन सी, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, सर्टोली कोशिका एंड लीडिंग सेल्स। इनमें से 2 सेल्स जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और लीडिंग सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, इसीलिए हम इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। जैसे कि हम लोग अब बात आती है क्रॉस सेक्शन में, हम देखते हैं ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो हमें ये रेड कलर से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दो, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने बात करी कि स्पर्मेटोगोनियम सेल एंड सर्टोली कोशिका कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन रेड कलर की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ये रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटोगोनियम सेल एंड सर्टोली कोशिका। एंड जो लीडिंग कोशिका या फिर इंटरस्टिशियल कोशिका है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो स्पेस में ब्लैक कलर से बना रही हूँ, इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको पॉइंट जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, वो है लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोगोनियम सेल एंड सर्टोली कोशिका कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये हमने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाई है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनियम सेल या फिर स्पर्म मदर सेल एंड सर्टोली कोशिका। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी सर्टोली कोशिका हो गई, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम सेल। ठीक है, और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीडिंग सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लीडिंग सेल्स ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमेशा याद रखना, सर्टोली कोशिका एंड स्पर्म मदर सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और लीडिंग कोशिका या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इन सेल्स का फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ सेल्स, फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल, या फिर इसे हम स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट, तो सर्टोली कोशिका क्या करती है, एफएसएच की प्रेजेंट में किसका फॉर्मेशन करती है, इमेच्योर, फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर स्पर्म का, नॉट मैच्योर स्पर्म, इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। हमेशा याद रखना, सर्टोली कोशिका स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है, एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंट में इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करती है, इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब ये इमेच्योर स्पर्म मैच्योर स्पर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या करती है, एफएसएच की उपस्थिति में इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करी सेकंड कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब सर्टोली कोशिका का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड या फिर इमेच्योर स्पर्म को। क्या करती है, ये क्या करती है, इमेच्योर स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन से क्या होता है, ये इमेच्योर स्पर्म जो होता है किस में कन्वर्ट होते हैं, मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है एफएसएच की उपस्थिति में सिर्फ इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, बट उन इमेच्योर स्पर्म को मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए सर्टोली कोशिका का बहुत बड़ा रोल होता है। सर्टोली कोशिका उन इमेच्योर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तब वो जाके मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर सर्टोली कोशिका ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो वे मैच्योर स्पर्म के अंदर जाकर कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका बात करते हैं सेकंड फंक्शन ऑफ सर्टोली कोशिका, फॉर्मेशन ऑफ इनिबिन हार्मोन। क्या होता है कि स्पर्म की ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या करती है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, एक टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इनिबिन हार्मोन। ठीक है, तो स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए सर्टोली कोशिका कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, इनिबिन हार्मोन का। ये इनिबिन हार्मोन कैसे फंक्शन करता है, इन एक्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस इनिबिट सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन को रोक देता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोक देता है। जब ये हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट कर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोक देगा, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, तो क्या करेगा, पिट्यूटरी को ऑर्डर नहीं मिलेगा, और पिट्यूटरी को ऑर्डर नहीं मिलेगा तो एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा, और जब एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा तो एफएसएच ही नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इमेच्योर स्पर्म मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन को कैसे रोका जाता है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, इनिबिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ये इनिबिन हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, और कौन से हार्मोन को सीक्रेशन को इनिबिट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनिबिट करता है। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज ही नहीं करेगा, तो पिट्यूटरी के पास नहीं जाएगा, और पिट्यूटरी के पास नहीं जाएगा तो पिट्यूटरी क्या करेगी, एफएसएच का सीक्रेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एफएसएच के सीक्रेशन को रोकने के लिए फंक्शन किया जाता है। जब एफएसएच नहीं होगा तो यहाँ पर इमेच्योर हार्मोन का फॉर्मेशन मतलब इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटी मुलेरिन फैक्टर का फॉर्मेशन करता है।
क्या करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एंटी मुलेरियन फैक्टर का फॉर्मेशन करता है। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, मेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को रोकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना किसी भी मेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को कौन रोकता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। और किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, सर्टोली कोशिका के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और कब सीक्रेट किया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ सर्टोली कोशिका। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एफएसएच, फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करता है, एफएसएच की प्रेजेंट में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सर्टोली कोशिका। जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली कोशिका की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, सर्टोली कोशिका के फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट, सर्टोली कोशिका क्या करती है, इमेच्योर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जिससे वो कन्वर्ट होते हैं मैच्योर स्पर्म के अंदर। ठीक है, सेकंड क्या करती है, इनिबिट स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए इनिबिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। थर्ड, वो क्या करती है, एंटी मुलेरियन फैक्टर का फॉर्मेशन करती है जो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को इनिबिट करता है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट क्या करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। थर्ड टाइप की सेल्स की बात करी थी, जो लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल्स क्या करती है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंट में क्या फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। मतलब एंड्रोजन मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। उसमें से मेनली कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के क्या फंक्शन होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और सेकंड फंक्शन होता है हार्मोन का फॉर्मेशन करना। तो वो जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है, सर्टोली कोशिका क्या कर रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। और जो थर्ड टाइप की सेल्स क्या कर रही है, हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो स्पर्म के फंक्शन टेस्टिस की फंक्शन कंप्लीट होते हैं। टेस्टिस का फर्स्ट फंक्शन था गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्पर्मेटोगोनियम सेल, और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट कौन कर रहा है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, उसका सेकंड फंक्शन था हार्मोन का फॉर्मेशन करना। और हार्मोन का फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, लीडिंग सेल्स। कौन से हार्मोन की प्रेजेंट में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंट में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, उसकी कवरिंग ऑफ टेस्टिस देखने से पहले एक बार मैं आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए ये है एक हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट से स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, लीडिंग सेल्स है ये। ठीक है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। ये जो बारीक बारीक सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये है हमारी लीडिंग सेल्स जो क्या करती है, हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। अब ये क्या है, ये जो हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसा कि हम लोगों ने बात करी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट हो गई सर्टोली कोशिका और ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनियम सेल। जैसा कि हम लोगों ने बात करी, स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या करती है, इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है, ये है हमारे इमेच्योर स्पर्म। ठीक है, जब ये सर्टोली कोशिका इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तो इमेच्योर स्पर्म जो होते हैं मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। और मैच्योर स्पर्म कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। यहाँ पर हमारी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन करती है या फिर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। ये हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गई। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियम सेल हो गई जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। जब सर्टोली कोशिका से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तो वो स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस की कवरिंग की बात करते हैं। कवरिंग ऑफ टेस्टिस क्या करती है, इनका फंक्शन क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको, टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है। फर्स्ट हो गई ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकंड हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड हो गई ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, तो टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है जो क्या करती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडल लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, तो टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है जो क्या करती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडल होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।